हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड ये हमारी HTML सीरीज़ की 6th वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम टेबल के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोज़ क्या काम करते हैं, कॉलम्स क्या काम करते हैं, हेडर्स क्या होते हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ किस लिए करते हैं, और फिर हम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है। तो टेबल हमेशा रोज़ एंड कॉलम से मिलकर बना होता है और ये जो हमें टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इसे हम रो बोलते हैं और ये कॉलम होता है। तो ये जो टेबल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसमें हमने 4 रोज बनाई हैं और 3 कॉलम्स बनाए हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि HTML में टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं जिससे हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम कैप्शन टैग का यूज़ करते हैं जिसमें हम टेबल का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद हम रो बनाने के लिए TR टैग का यूज़ करते हैं और टेबल की हेडिंग्स के लिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं और टेबल की हेडिंग्स का ग्रुप बनाने के लिए हम T-हेड टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम टेबल में डेटा डालने के लिए हर रो में TD टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम टेबल डेटा का एक ग्रुप बना के T बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। अगर हमें टेबल का फुटर चाहिए होता है तो उसके लिए हम फिर से TH टैग का यूज़ करते हैं और उसका एक ग्रुप बना के T फुट टैग के अंदर डालते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि HTML में टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल टैग का यूज़ करना है, फिर टेबल के टाइटल के लिए कैप्शन टैग का यूज़ करना है, फिर टेबल में रो बनाने के लिए TR का यूज़ करना है मतलब टेबल रो, फिर टेबल की हेडिंग्स के लिए TH टैग का यूज़ करना है मतलब टेबल हेडर, फिर टेबल में डेटा डालने के लिए TD का यूज़ करना है। उसके बाद टेबल की हेडिंग, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर का अलग से ग्रुप बनाने के लिए हम T-हेड, T बॉडी और T फुट टैग का यूज़ करना है। T-हेड, T बॉडी और T फुट टैग का यूज़ एक गुड प्रैक्टिस होती है, ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, आप इसके बिना भी टेबल बना सकते हैं ओनली TR, TH और TD टैग का यूज़ करके। अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए हम अपने VS कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 6 के नाम से। अब हम HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब टेबल के टाइटल के लिए हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। आप कोई भी टाइटल डाल सकते हो जिनका भी डेटा आपने शो करना है। उसके बाद हम T-हेड टैग का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम एक रो क्रिएट करेंगे तो TR टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें टेबल की हेडिंग बनानी है तो TH टैग का यूज़ करेंगे और इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे। एक और TH टैग का यूज़ करेंगे। जितनी भी हेडिंग्स आपने बनानी है उतने ही TH टैग का यूज़ आप करोगे। तो अभी तक हमने टेबल की हेडिंग बना ली है तो इसे सेव करके रन करके देख लेते हैं।
तो ये हमें कुछ ऐसे शो हो रहा है। अब हम अपने टेबल में डेटा डाल लेते हैं। तो उसके लिए हम टी बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। अब इसमें रो क्रिएट करने के लिए टी आर टैग का यूज़ करेंगे। और इसमें एक शॉर्टकट होता है, जैसे आपको इसमें 3 कॉलम्स चाहिए तो आप टी डी मल्टीप्लाई 3 अगर लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आपके पास 3 कॉलम्स बन के आ जाएंगे। तो इनमें आप अपना डेटा डालोगे, स्टूडेंट्स के नेम, एज और क्लास। अब आप सेकंड रो क्रिएट करोगे और उसमें भी सेम 3 कॉलम्स बनाओगे और स्टूडेंट का डेटा डालोगे। ऐसे ही आप थर्ड रो क्रिएट करोगे और 3 कॉलम क्रिएट करोगे और उसमें स्टूडेंट का डेटा डालोगे। कोड सेव कर लेते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया है, लेकिन इसका बॉर्डर हमें शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। टेबल टैग के अंदर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने इस एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो ये हमें बॉर्डर भी शो हो गया है। तो इस तरह से आप HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ किए बिना भी टेबल बना सकते हो। तो एक बार वैसे भी बना के देख लेते हैं। तो हम अपने इस कोड को कमेंट कर लेते हैं। तो कमेंट करने के लिए आपने कोड सेलेक्ट करना है और Ctrl+बैक स्लैश का यूज़ करना है। तो आपका कोड कमेंट हो जाएगा और इसकी आउटपुट शो नहीं होगी। तो अब हम टेबल को सिंपल तरीके से बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें अगर 4 रोज़ क्रिएट करनी है तो 4 मल्टीप्लाई TR मल्टीप्लाई 4 करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद हर रो में हमें फर्स्ट रो में हमें TH का यूज़ करना है और अपनी हेडिंग्स डालेंगे। और टेबल की कैप्शन भी डाल देते हैं। उसके बाद हर रो में हमें 3 कॉलम्स ऐड करने हैं और इनमें डेटा डालना है। हर रो में हम हर कॉलम में अपना डेटा डालते चले जाएंगे। स्टूडेंट का नेम, एज एंड क्लास। और टेबल में हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ रहा है। अब इसे सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के बिना भी हमारा टेबल सेम वैसा ही क्रिएट हुआ है जैसा हमने उसके साथ क्रिएट किया था।
तो अब आपको HTML में टेबल्स और उसमें यूज़ होने वाले टैग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम रो स्पैन और कॉल स्पैन देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तो हम अपने इस कोड को भी कमेंट कर देते हैं। और एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। मुझे 4 रोज क्रिएट करनी है और हर रो में 4 कॉलम क्रिएट करने हैं। और हर कॉलम में हम नंबर्स डाल लेते हैं। तो मैंने हर रो में चार कॉलम क्रिएट कर लिए हैं और उनमें नंबर्स भी डाल दिए हैं। अब टेबल पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं। इसे सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इस पे कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज़ करके देखेंगे। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज़ किस लिए करते हैं? कॉलम को मर्ज करने के लिए। जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम है, उसे सेकंड कॉलम की भी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे और उसे जितने कॉलम की स्पेस चाहिए उतनी वैल्यू डालेंगे। तो ये करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम की भी स्पेस चाहिए, तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे और वैल्यू 2 डालेंगे, क्योंकि उसे 2 कॉलम्स की स्पेस चाहिए। लेकिन अब हम जो ये सेकंड कॉलम है इसे डिलीट कर देंगे। सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर इसे हम 3 कॉलम की जगह दें तो उसके लिए हम कॉल स्पैन 3 करेंगे। तो कॉल स्पैन 2 की जगह हम 3 करेंगे और हम थर्ड कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास कॉलम तो 2 ही होंगे, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है उसने 3 कॉलम्स की स्पेस ली हुई होगी। इसे सेव करके चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही अगर 4 नंबर कॉलम को 8 नंबर कॉलम की भी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दूसरी रो का कॉलम होगा। इसे यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे और 2 कॉलम की स्पेस चाहिए और कॉलम नंबर 8 को हम डिलीट करेंगे। इसे सेव करके आउटपुट चेक करते हैं। तो इसकी आउटपुट कुछ ऐसे शो हो रही है। ऐसे ही अगर 9 नंबर कॉलम को 10, 13 और 14 कॉलम की भी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम कॉलम नंबर 9 पर लगाएंगे कॉल स्पैन 2 और रो स्पैन 2, और हम 10 नंबर कॉलम, 13 और 14 नंबर कॉलम को भी डिलीट कर देंगे और कोड सेव करके इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये कुछ ऐसे शो होगी। आई होप आपको HTML टेबल के सारे टैग्स, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड टेबल सीखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।